इस हवाले से बात करते हैं। राजा खालिद महमूद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि एक फैसला मुतवक्के था और ये नाम भी मुतवक्के था कि सामने आएगा। क्या कहेंगे कि अब आने वाले दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो किस तरह से बनेगा और किस तरह बात जाएगी? जी, मैं समझता हूँ कि आज पूरा दिन जिस तरह से अफवाहों की नजर रहा कि जी शायद यही आफरीदी साहब नहीं बन रहे, कोई और बन रहा, इस तरह की अफवाहें चलती रही इस्लामाबाद में, हम भी सुनते रहे। जी। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि ये फैसला मुतवक्किल था, और अगर कोई अदरवाइज होता तो फिर शायद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं थी। यही आफरीदी साहब की अगर जात को देखा जाए, उनका माजी देखा जाए, उनका कैरियर देखा जाए, उनकी एहलियत और सलाहियत को देखा जाए, तो वो एक इंतहाई शानदार जज हैं, एक इंतहाई शानदार इंसान हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से कोर्ट चलाते हैं, बड़ा प्लेजेंट किस्म का माहौल होता है उनकी कोर्ट के अंदर। तो हर तरह के कानून पे दस्तरस रखते हैं, किसी मुहिम जोई का कभी हिस्सा नहीं बनते, और ना ही वो पार्टीजन होते हैं, ना ही कोई सियासी वाबस्तगी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शानदार फैसला है, और तवक्को करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब यही आफरीदी साहब की तकर्री वो बहुत ही नेक शगुन और खुश आइंद साबित होगी। और हमारा जो अदालती निज़ाम जो दुनिया में इंडेक्स पे 130वें नंबर पे है, वो राइज करेगा। हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, और रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे, और अदलो जी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए इस मुल्क के जो गरीब अवाम है, जो माकूम अवाम है, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, तो वो उनके केसों की सुनवाई होगी, उनकी दादरसी होगी। अच्छा खालिद महमूद साहब, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आज दिन भर भी आपने कहा कि अफवाहों का सिलसिला जारी रहा, मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आती रहीं, लेकिन ज़ाहिर है कुर्रे फौल जो है वो जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम निकला। तो ये बताएं, एक ये भी अफवाह गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है जस्टिस याह्या आफरीदी इस ओहदे को कबूल ना करें, और जो है वो उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो ये अपॉइंटमेंट का सिनेरियो है ये चेंज हो जाएगा। इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? मैं मेरे ख्याल में नहीं, इस तरह से शायद नहीं था, क्योंकि ये पहले कंसेंट भी ली जाती है कि जी। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं। अगर आपकी एलिवेशन हो, आपको तकर्री हो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। ये शायद पहले पूछ लिया जाता है। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि कोई फर्क भी, ये चूंकि एक एपोजी है, आपका क्लाइमैक्स है, आपका जो प्रोफेशन है उसका एक इंतहा है, यानी ये उसका क्लाइमैक्स इसे कह लें, अरूज है। जी। तो कोई बंदा भी शायद वो इसे मिस नहीं करता, और ये ज़ाहिर है हर बंदे ख्वाब होता है, जो भी इस तरफ जाता है, जो जुडिशरी में जाना चाहता है, उसका फिर ख्वाब होता है कि उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंचे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से रिफ्यूज जी। करते या ऐसी कोई बात होती। तो और बिल्कुल, अपने ये करियर के साथ बिल्कुल खेलते। करियर के साथ एक बहुत बड़ा एजाज होता है पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, ज़ाहिर है उनका नाम अगर सामने आए। अच्छा खालिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा मुख्तलिफ इदारों में जब सुपरसीड किया जाता है जो सीनियोरिटी के हिसाब से, तो वो जो आला ओहदेदारान हैं वो उमूमन रिजाइन कर जाते हैं, इस्तीफा दे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये किस तरह से, क्योंकि ये पहली दफा होने जा रहा है हमारी तारीख में, तो किस तरफ ये मामलात जाएंगे? क्या दो सीनियर जज साहिबान हैं वो इस्तीफा दे देंगे या कि इनकी टीम में शामिल रहेंगे? इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? अच्छा, एक बात, एक मैं पहले सवाल का थोड़ा सा एक उसे कंप्लीट कर लूं जी। कि ये जहाँ पे आजमाइश होती है, ये जहाँ पे एजाज है वहाँ पे आजमाइश भी होती आजमाइश। है। आप देखिए, हमारे सामने है कि साकिब निसार साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने अपने आप को बाकी मामलात में उलझाया, और वो इज्जत नहीं पा के जा सके जो मिलनी चाहिए थी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं, खोसा साहब हैं, बंदियाल साहब हैं, अरशाद हसन खान साहब हैं, जस्टिस मुनीर की मिसाल ले लें। तो दूसरा जो आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या इसलिए नहीं है, आपको याद होगा कि 96-97 में जस्टिस सजाद अली शाह साहब चौथे नंबर पे थे, तो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। ये 18वीं तरमीम से पहले इस तरह की कोई कदगन नहीं थी, पाबंदी नहीं थी कि
किसी को भी ना लिया जाए, किसी नंबर से भी उसे चीफ जस्टिस बनाया जा सकता था। 18वीं तरमीम में फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए लिखा गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा उसके बाद फिर ऐसा नहीं हो रहा था, तो अब ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए इस तरह से किया गया। तो बाकी जो आपका सवाल है कि बाकी जो सीनियर जजेस हैं उनका क्या रवैया होगा, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। ये तो आने वाले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में वाजे हो जाएगा। जब यहिया अफरीदी साहब का ओथ हो जाएगा, मेरे ख्याल में सैटरडे को 26 तारीख को उनका ओथ होगा, तो उसके बाद फिर हालात का पता चलेगा कि जो 2 सीनियर जजेस हैं उनका क्या रवैया है, वो बेंच के अंदर या कोर्ट के अंदर रहना चाहते हैं या फिर वो रिजाइन करेंगे। इट इज अप टू देम, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनकी स्वाबदीद है। मैं इस हवाले से कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इस हवाले से बात करते हैं। राजा खालिद महमूद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब। ये बताइएगा कि एक फैसला मुतवक्के था और ये नाम भी मुतवक्के था कि सामने आएगा, क्या कहेंगे कि अब आने वाले दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो किस तरह से बनेगा और किस तरह बात जाएगी? मैं समझता हूँ कि आज पूरा दिन जिस तरह से अफवाहों की नजर रहा कि जी शायद यही अफरीदी साहब नहीं बन रहे, कोई और बन रहा, इस तरह की अफवाहें चलती रही इस्लामाबाद में, हम भी सुनते रहे जी। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि ये फैसला मुतवक्किल था और अगर कोई अदरवाइज होता तो फिर शायद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं थी। यही अफरीदी साहब की अगर जात को देखा जाए, उनका माजी देखा जाए, उनका कैरियर देखा जाए, उनकी एहलियत और सलाहियत को देखा जाए तो वो एक इंतहाई शानदार जज हैं, एक इंतहाई शानदार इंसान हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से कोर्ट चलाते हैं, बड़ा प्लेजेंट किस्म का माहौल होता है उनकी कोर्ट के अंदर, तो हर तरह के कानून पे दस्तरस रखते हैं, किसी मुहिम जोई का कभी हिस्सा नहीं बनते और ना ही वो पार्टीजन होते हैं, ना ही कुछ सियासी वाबस्तगी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शानदार फैसला है और तवक्को करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब यही अफरीदी साहब की तकर्री वो बहुत ही नेक शगुन और खुश आइंद साबित होगी और हमारा जो अदालती निज़ाम जो दुनिया में इंडेक्स पे 130वें नंबर पे है वो राइज करेगा। हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे और अदल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए इस मुल्क के जो गरीब अवाम है, जो माकूम अवाम है, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, तो वो उनके केसों की सुनवाई होगी, उनकी दादरसी होगी। अच्छा खालिद महमूद साहब, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आज दिन भर भी आपने कहा कि अफवाहों का सिलसिला जारी रहा, मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आती रहीं, लेकिन ज़ाहिर है कुर्रे फौल जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम निकला। तो ये बताएं, एक ये भी अफवाह गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है जस्टिस याह्या अफरीदी इस ओहदे को कबूल ना करें और जो है वो उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो ये अपॉइंटमेंट का सिनेरियो है ये चेंज हो जाएगा। इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? मैं मेरे ख्याल में नहीं, इस तरह से शायद नहीं था, चूंकि ये पहले कंसेंट भी ली जाती है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं। अगर आपकी एलिवेशन हो, आपको तकर्री हो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, ये शायद पहले पूछ लिया जाता है। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि कोई फर्क भी, ये चूंकि एक एपोजी है, आपका क्लाइमैक्स है, आपका जो प्रोफेशन है उसका एक इंतहा है, यानी ये उसका क्लाइमैक्स इसे कह लें, अरूज है जी। तो कोई बंदा भी शायद वो इसे मिस नहीं करता और ये ज़ाहिर है हर बंदे ख्वाब होता है, जो भी इस तरफ जाता है, जो जुडिशरी में जाना चाहता है उसका फिर ख्वाब होता है कि उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंचे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से रिफ्यूज करते या ऐसी कोई बात होती। तो बिल्कुल बिल्कुल करियर के साथ एक बहुत बड़ा एजाज होता है पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, ज़ाहिर है उनका नाम अगर सामने आए। अच्छा खालिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा मुख्तलिफ इदारों में जब सुपरसीड किया जाता है जो सीनियरिटी के हिसाब से, तो वो जो आला ओहदेदारान हैं वो उमूमन रिजाइन कर जाते हैं, इस्तीफा दे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये किस तरह से, क्योंकि ये पहली दफा होने जा रहा है हमारी तारीख में, तो किस तरफ ये मामलात जाएंगे? क्या जो दो सीनियर जज साहिबान हैं वो इस्तीफा दे देंगे या कि इनकी टीम में शामिल रहेंगे? इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास?
अच्छा, एक बात, एक मैं पहले सवाल का थोड़ा सा एक उसे कंप्लीट कर लूं जी। कि ये जहाँ पे आजमाइश होती है, ये जहाँ पे एजाज है वहाँ पे आजमाइश भी होती आजमाइश। है। आप देखिए, हमारे सामने है कि साकिब निसार साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने अपने आप को बाकी मामलात में उलझाया और वो इज्जत नहीं पा के जा सके जो मिलनी चाहिए थी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं, खोसा साहब हैं, बंदयाल साहब हैं, अरशाद हसन खान साहब हैं, जस्टिस मुनीर की मिसाल ले लें। तो दूसरा जो आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या इसलिए नहीं है, आपको याद होगा कि 96-97 में जस्टिस सजाद अली शाह साहब चौथे नंबर पे थे तो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। ये 18वीं तरमीम से पहले इस तरह की कोई कदगन नहीं थी, पाबंदी नहीं थी कि किसी को भी ना लिया जाए, जी। किसी नंबर से भी उसे चीफ जस्टिस बनाया जा सकता था। 18वीं तरमीम में फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए लिखा गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा उसके बाद फिर ऐसा नहीं हो रहा था, तो अब ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए इस तरह से किया गया। तो बाकी जो आपका सवाल है कि बाकी जो सीनियर जजेज हैं उनका क्या रवैया होगा, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। ये तो आने वाले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में वाज़ेह हो जाएगा, जब ये अफरीदी साहब का ओथ हो जाएगा। मेरे ख्याल में सैटरडे को 26 तारीख को उनका ओथ होगा, तो उसके बाद फिर हालात का पता चलेगा कि जो 2 सीनियर जजेस हैं उनका क्या रवैया है, वो बेंच के अंदर या कोर्ट के अंदर रहना चाहते हैं या फिर वो रिजाइन करेंगे। इट इज अप टू देम, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनकी स्वाबदीद है। मैं इस हवाले से कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ।